ये मेरा कैलकुलेटर जो है मैंने जो परचेज़ किया है वो है केसीओ का 36 का रूट क्या होता है। तो देन आप देखेंगे पावर वाला साइन, लॉग, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। टिप नंबर 1 क्या बोलती है, कभी आपको कोई एंड गुड लक। न्यू अर्लियर, काश मैं पहले जान पाता ये ट्रिक्स। क्या सच में कैलकुलेशन इतनी आसान है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल कैलकुलेटर्स चला देता हूँ, ये आते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं। बेसिक चीज़ होने के कारण वो किसी से बात भी नहीं कर पाते। बट हम आज की इस वीडियो में कैलकुलेटर को पूरा जानकर और समझकर प्रो होने वाले हैं। एंड लास्ट में आपके लिए कुछ प्रो टिप्स, मतलब कि सीक्रेट टिप जो अलग बनाता है आपको दूसरे बच्चों से, एंड जिसको जान के आप प्रो मैक्स हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेटर का नाम बेसिकली क्या है। तो ये मेरा कैलकुलेटर जो है मैंने जो परचेज़ किया है वो है केसीओ का। तो ये केसीओ कैलकुलेटर है। इसका अगर मॉडल नंबर देखें तो ये मॉडल नंबर आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा है FX991MS। मतलब ये 3-4 मॉडल, 2-3 मॉडल और आते हैं इसके, कुछ 2 लाइन डिस्प्ले एंड 4 लाइन डिस्प्ले। मेरा ये वाला 2 लाइन डिस्प्ले आगे आपको दिखेगा ही। एंड अगर इसका जो एडिशन देखा जाए वो सेकंड एडिशन है, मतलब जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही खरीदा है, परचेज़ किया इसको। इसकी कॉस्टिंग मुझे को अप्रॉक्स 1000 अप्रॉक्स पड़ गई है। ये वेरी कर सकता है आपके लोकल वाइज या एरिया वाइज, आपके वेरी कर सकता है। तो मैं कुछ प्राइस का ऐसा बेसिकली कुछ बोलूँगा नहीं, बट हाँ अप्रॉक्स 1000 के आसपास ये आपको मिल सकता है। तो सच चलिए अब सबसे पहले हम बटन्स को जानते हैं उनके नाम के साथ। तो सबसे पहले जब हम कैलकुलेटर को देखते हैं तो उसको ऑन करेंगे, जो कि ये बटन है ऑन। तो जैसे ही हम उसको प्रेस करेंगे तो वो सिंपली ऑन हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे शिफ्ट बटन। ये जो शिफ्ट बटन है वो हमारी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जो नंबर आप देख पा रहे होंगे, एक नंबर वाइट्स में लिखे हैं एंड अनदर वॉज येलो, मतलब जो येलो में लिखे। तो जो हमको अगर येलो यूज़ करने हैं तो हमें शिफ्ट प्रेस करके वो वाली बटन दबाएंगे तो वो हमारा येलो यूज़ होने लगेगा। तो अभी हम आगे देखेंगे। देन हम देखेंगे अल्फ़ा बटन, जो शिफ्ट के जस्ट बाजू में दी गई है, अल्फ़ा बटन। फिर हम ऐसे देखेंगे कॉपी बटन। कॉपी के बाद हम देखेंगे सॉल्व बटन। सॉल्व के बाद हम देखेंगे D/Dx, मतलब कि अगर आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना है तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। देन हम देखेंगे मोड एंड देन बाजू में लिखा है क्लियर आप देख रहे होंगे, तो इसमें येलो कलर से लिखा है। शिफ्ट प्लस मोड दबाएंगे तो आप क्लियर पे परस्यू कर सकते हैं। देन आप देखेंगे पावर वाला साइन, लॉग, नेचुरल लॉग, साइन, कॉस, 10, ब्रैकेट्स, नंबर्स, 10 की पावर, आंसर इक्वल्स टू। ये तो बहुत बेसिक्स है, ये आपको पता ही होंगे। अब चलिए इस बटन का यूज़ भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑन बटन। तो ऑन बटन बेसिकली कुछ नहीं है। अगर ये आपका कैलकुलेटर आएगा, आपको सिंपली ऑन दबाना है, आपका कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बट अगर आपको कैलकुलेटर ऑफ करना है, मतलब आपका काम हो चुका है, आपने कैलकुलेशन कर ली है, अब आपको कैलकुलेटर ऑफ करना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि दिन भर ऑन करे रहेंगे, बैटरी यूज़ होगी। मैं पहले बता दूँ, ये कंपनी क्लेम कर रही है कि ये सोलर से चार्ज हो सकती है। ये आपका सोलर पैनल लगा है, पता नहीं, मैंने तो यूज़ नहीं किया। और मैंने बता दूँ, ये कोई वीडियो प्रमोशन के लिए नहीं है, ये मैंने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया है और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हाँ, जैसे कि था कि ऑफ़ कैसे करेंगे, तो ऑफ़ शिफ्ट, अगर आप देख पा रहे हो, पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर ये AC, अगर आप देख पा रहे हो ये AC, जैसे ही आप शिफ्ट प्लस AC दबाएंगे, यस दिस इज़ ऑफ, मतलब ये ऑफ हो जाएगा। सिंपली ऑन करने के लिए ऑन बटन। तो हमने बेसिक देख लिया कि ऑन ऑफ कैसे करते हैं। और अगर आप सेकंड देखते हैं, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप नॉर्मली ये इंटीग्रेशन का साइन और DX, इसको प्रेस करके कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इंसर्ट करके आप इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। अगर आपको काटना है तो आप ये डेल का यूज़ कर सकते हैं, इससे पूरा कट जाएगा। सेकेंडली हम देखेंगे, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप शिफ्ट दबा के इंटीग्रेशन वाली बटन दबाएंगे, तो ये देखिए D/Dx आ गया। अब इसके सामने आप सिंपली नंबर इंसर्ट करके आप कर सकते हैं, तो और सिंपली इसको डेल से काट देते हैं। अगर आपको किसी लॉग की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली आप प्रेस लॉग और कोई भी वैल्यू इंसर्ट करके, जिसकी मैं 10 प्रेस कर रहा हूँ, एंड देन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे सिंपली दे दी गई है लॉग
10 की वैल्यू 1। तो इससे आप लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड डेल से काट सकते हैं, AC से पूरा काट, AC से आपका पूरा ही हट जाएगा और फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको नेचुरल लॉग की वैल्यू निकालनी है तो ये आपको सिंपली बटन दिया गया है ln, ये ln नेचुरल लॉग से डिनोट किया जाता है ln एंड 10 ये, तो ये आपके सामने आ गई 2.30525 एंड सो ऑन। ये आपकी नेचुरल 10 की वैल्यू, आप कुछ भी इंसर्ट करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी नंबर की पावर निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको अगर किसी भी नंबर की पावर निकालनी है तो आप सिंपली नंबर को डायल करके, जैसे मेरे को 10 की पावर की निकालनी है एंड देन यहाँ आपको एक एरो टाइप का ऑप्शन दिया होगा ये, तो आप इसको प्रेस करेंगे। अब आपको जितनी भी पावर निकालनी है, जैसे 2 पावर 2 निकालनी है, सिंपली 2, 10 की पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको 10 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली 4 करेंगे, 4 की आ जाएगी। ऐसे ही आपको अगर 52 की वैल्यू पुट करनी है, 3, चेस जो भी नंबर डालेंगे एरो करके जितनी भी पावर हो उसको डायल कर देंगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही आपका रूट वाला साइन, आपको अगर किसी का भी रूट फाइंड करना है, जैसे कि 36 का रूट क्या होता है, तो आप सिंपली रूट का साइन पहले अप्लाई करेंगे, फिर नंबर अप्लाई करेंगे एंड देन इक्वल्स टू कर देंगे तो 6 आ चुका है, जो कि आपको पता है 6 का रूट 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 का रूट 6 होता है। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे सिंपली 12, ये आपके सामने आ चुका है कि ये होता है सिंपली। अब नेक्स्ट देखेंगे कि अगर आपको नेक्स्ट देखेंगे कि अगर आपको रूट निकालना है तो एक और बटन है रूट की, सिंपली आप कोई भी नंबर डायल करिए और जो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका सिर्फ आपको जब अगर स्क्वायर करना है, अगर आपको क्यूब या 4 की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, सिर्फ स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप सीधे एक्स स्क्वायर दबा सकते हैं तो आपका हो सकता है। जैसे कि मैं करूँ अगर 25 का स्क्वायर, तो मैं ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दूँगा एंड देन यहाँ पे मेरे को हो जाएगा। अगर आपको एक्स क्यूब की वैल्यू, मतलब कि एक्स आप कोई भी रख सकते हैं नंबर एक्स की जगह, जैसे कि मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 12 और मेरे को रखना है किसी का भी क्यूब फाइंड करना है, तो मैं शिफ्ट दबा के एक्स स्क्वायर दबाऊंगा, क्योंकि देखिए आप एक्स क्यूब दिया है ऊपर, तो यहाँ पे 3 इंसर्ट हो जाएगा। अभी सिंपली मैं अगर इक्वल्स टू करता हूँ तो यहाँ मेरे को इस 12 का क्यूब सामने आ चुका है। तो ऐसे आप क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको डिग्री या रेडियन में फाइंड करना है या मिनट में फाइंड करना है, सेकेंड में फाइंड करना है, तो आप सिंपली इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको फाइंड करना है 2 डिग्री 36 सेकेंड की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपली इसको टाइप कर सकते निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 डिग्री 36 सेकेंड की वैल्यू 2 डिग्री 36 सेकेंड 2 डिग्री 36 मिनट 0 सेकेंड्स होगी। पहला वाला नंबर डिग्री दिखाता है, दूसरा वाला मिनट, थर्ड वाला सेकेंड। ऐसे ही अगर आपको साइन नेक्स्ट देखें तो अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन कॉस 10, तो आप सिंपली साइन कॉस 10 की बटन यूज़ कर सकते हैं। मैं करके भी दिखा सकता हूँ। साइन 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन 1 की वैल्यू होती है 0.01, जिसको हम 0 ही कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही कॉस भी, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1। ऐसे ही सिंपली 10 में प्रेस करके 10 1 क्या होता है 0.017। ऐसे ही आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स फाइंड करना है तो आप सिंपली शिफ्ट एंड जिसका भी फाइंड करना है, साइन इनवर्स फाइंड करना है तो साइन दबाएंगे, तो ये देखिए आप साइन इनवर्स आ गया। साइन इनवर्स 0 क्या होता है, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। सिंपली साइन शिफ्ट दबा के कॉस, तो कॉस इनवर्स, शिफ्ट दबा के टेन, तो टेन इनवर्स। ऐसे आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ टाइप को हो गई है एंड उसको नंबर बाय नंबर हटाना है, पूरा नहीं हटाना है। अगर आपको पूरा हटाना है तो आप AC प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको पूरा नहीं हटाना है, सिर्फ एक नंबर ही हटाना है, तो आप डेल का यूज़ कर सकते हैं। डेल से क्या होता है, एक एक नंबर लेफ़्ट टू राइट एंटर मतलब हटने लगता है। तो ये किसका फीचर है। नेक्स्ट आपको अगर किसी भी पाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि आपको दिया गया है कि 27 पाई या समथिंग कुछ, तो अगर आपको पाई की वैल्यू निकालनी है तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ इसके ऊपर ये पाई दिया गया है, तो आप सिंपली शिफ्ट
और ये x 10x प्रेस करेंगे तो यहाँ पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 3.14। आप कहीं भी अगर किसी भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में पाई दिया गया है तो सिंपली इंटरसेप्ट करके निकाल सकते हैं। अब जैसे कि आपको किसी का भी परमुटेशन निकालना है, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने मैथ्स में देखा ही होगा, तो आपको किसी का भी अगर परमुटेशन निकालना है तो आप सिंपली शिफ्ट प्रेस करके ये इनटू का साइन है उसको प्रेस करेंगे तो परमुटेशन ऑन हो जाएगा। एंड शिफ्ट प्रेस करके अगर कॉम्बिनेशन करना है तो डिवाइड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आगे आपका कॉम्बिनेशन चालू हो जाएगा। तो चलिए कुछ चीज़ें सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास 12 या 13 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबको सॉल्व करते हैं एंड देन देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। आप देखते जाइए, अगर आपकी समथिंग लाइक दैट इक्वेशंस हैं तो अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन थर्ड वाला क्या है, 43 इंटू का साइन है 93 3999 इसका सॉल्यूशन है। सेकंड सिक्स्थ का क्या है, 77 माइनस 9 प्लस 67 माइनस 7 128। 6 का 128 आप साथ ही साथ करेंगे तो चेक भी करते जाइएगा। जैसे कि आप देखते हैं लॉग, तो लॉग ये आता कई बार, जैसे मेरे को फाइंड करना है 20 log 10 की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली आप टाइप करेंगे 20 देन लॉग देन 10, सिंपल 20, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है एंड 1 इंटू 20 20 अगर आपको किसी की भी 10 की वैल्यू में फाइंड करना है तो आप सिंपली ये वाली बटन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये देखिए x10। अब जो भी आप टाइप करेंगे वो 10 की पावर में जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 टाइप करूँगा तो 20 इंटू 10 की पावर 3 लिख के आ गया है। क्लोज करूँगा प्लस 30, फिर मेरे को 10 की पावर में लगाना है 10 की पावर 6। इससे आपको 10 इंटू एंड प्लस फिर आप 10 टाइप करेंगे, ये इसकी टाइमिंग बच जाती है एंड डायरेक्ट आप कर सकते हैं। वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आ चुकी है। तो ऐसे ही हो गया। अब इसको पाई वाला फाइंड कर लेते हैं। तो अगर पाई वाला हम फाइंड करें तो हम फाइंड करेंगे कि ब्रैकेट 13 पाई का मैंने बताया था, शिफ्ट प्लस x 10x, पाई आ चुका है, क्लोज प्लस ब्रैकेट 22 डिवाइडेड बाई 3 क्लोज 48.17। तो ये मैंने कुछ कैलकुलेशन करके आपको दिखाई ताकि आपको सिंपली समझने में आसानी हो। तो अब चलिए देखते हैं हाँ आज की प्रो टिप्स, जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था। तो चलिए देखते हैं प्रो टिप्स क्या हैं। टिप नंबर 1 क्या बोलती है, कभी आपको कोई रीसेंट कैलकुलेशन देखनी हो तो आप सिंपली कॉपी का बटन यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछली कैलकुलेशन क्या करी है, अगर हमको वो देखनी है तो आप सिंपली अगर कॉपी का ऑप्शन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने पिछली रीसेंट कैलकुलेशन क्या की है। उसके पहले की देखनी है तो एक और बार दबाएंगे तो उसके पहले की आ जाएगी। अगर आपको इनमें कुछ एडिटिंग करनी है तो आप सिंपली इसका बटन दबा के जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है वो पोर्शन एडिट होने के लिए तैयार है। आपको राइट करना है तो राइट कर सकते हैं, लेफ्ट करना है तो आप लेफ्ट दबा सकते हैं। तो ये थी टिप नंबर 1 एंड देखते हैं टिप नंबर 2 क्या कहती है। 2, अगर आपको किसी की भी 10 की पावर में वैल्यू निकालनी है तो सिंपली आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था। जैसे कि मेरे को 10 की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू 10 की पावर, अब जो भी आप इंसर्ट करेंगे नंबर वो 10 की पावर में जाएंगे। तो ये आ चुका है। तो इससे आपको 10 की पावर की वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। टिप नंबर 3, अगर आपको कभी भी ई की पावर में नंबर निकालने हैं, जैसे कि कई जगह आता है कि ई की पावर x की वैल्यू, ई की पावर 1 की वैल्यू, ई की पावर 0 की वैल्यू, तो आप सिंपली शिफ्ट दबा के ln जो आपको दिख रहा है ln प्रेस करेंगे तो ई की पावर में आ गया। अब जो भी प्रेस होगा वो ई की पावर में जाएगा। जैसे ई की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये आपका आ चुका है। तो चलिए देखते हैं टिप नंबर 4। हमेशा जैसे ही लंबी कैलकुलेशन हो, जैसे बहुत लंबी कैलकुलेशन हो, तो उसमें आप देखिए जैसे कि मैंने आप क्वेश्चन को दिखाया था, उसमें हमेशा आप ब्रैकेट का यूज़ करिए। अगर आप ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है और आपका आंसर भी गलत हो सकता है। जैसे कि लंबी कैलकुलेशन बोलूँ तो जिसमें
2 साइन से 3 साइन यूज़ हो रहे हैं साथ ही साथ, डिवाइड, इनटू, प्लस, तो अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ पे बॉडमास रूल लग जाएगा, एंड अगर ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए देखते हैं, एक 23 माइनस 61 ब्रैकेट इनटू 25 प्लस 31। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 3 साइंस यूज़ करे गए हैं। सबसे पहला तो ये है प्लस का, फिर इनटू का, एंड देन अगर आप देखें तो माइनस का। अब अगर ऐसा नहीं मैं ब्रैकेट यूज़ करता और बिना ब्रैकेट के करता, तो सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई करता, फिर एडिशन करता एंड देन सब्ट्रैक्ट करता, जिससे हमारा पूरा आंसर गलत हो सकता था। अब इसका आंसर निकालेंगे तो प्रॉपर सही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम, इसलिए आंसर माइनस में आया है। तो यही थी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड प्रो टिप्स। उम्मीद करता हूँ आपको कैलकुलेटर इजीली आ चुका होगा। तो चलिए लर्नर्स, कैलकुलेटर का मज़ेदार ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैलकुलेटर से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊं, तो आपको इस वीडियो में 50 लाइक और 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने पड़ेंगे, एंड प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। तो तब तक के लिए बने रहिए इस एग्री टेक के साथ, एंड गुड लक।